हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10th क्लास की काफी महत्वपूर्ण चैप्टर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 5 और उससे आगे शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। यहां दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक त्रिभुज है, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो ये तीनों मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम दे दीजिए DEF। तो कह रहा है कि आप इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, यानी कि हम लोगों को ये बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है इसका और बड़े त्रिभुज का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे और दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप हो जाएंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग जानते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो फिर उसके भुजा में एक रिलेशन हम लोग खोज लेंगे, वो मिल जाएगा जब हम इसको समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्लास 9th का जो मिड पॉइंट थ्योरम था उसको थोड़ा सा दिमाग में ले आइए। यहाँ क्या है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है। तो दोनों मध्य बिंदु को जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन इसके समानांतर होगा। तो दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने से जो लाइन मिला ये और ये समानांतर हो गया। यहां तक लिखें चाहे यहां तक लिखें। उसी तरह से ये और ये भी मध्य बिंदु है, इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके समानांतर होगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिला कि ये लाइन इसके समानांतर, ये लाइन इसके समानांतर। तो ये DBEF एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे ये इसके समानांतर है और ये भी मध्य बिंदु है तो ये भी इसके समानांतर होगा और ये भी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये मध्य बिंदु है तो ये इसके समानांतर हुआ और ये मध्य बिंदु है तो ये समानांतर हुआ, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है उसके तीनों कोण बड़े त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जरा गौर कीजिए, ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर और ये चूंकि मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर। इसका मतलब D के बराबर DF, तो DF बराबर B बराबर हाफ BC आप लिख सकते हैं। और जब भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज का आधा हो गया तो अब उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना बहुत आसान हो गया। तो आइए इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि D तथा F क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से DF समानांतर हो जाएगा किसके, BC के। इससे हम क्या लिख सकते हैं, DF समानांतर BE, इसका नाम दे दीजिए 1। यानी ये पूरा समानांतर है तो आधा भी समानांतर होगा। इसी प्रकार फिर लिखेंगे सिंस E तथा F क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु हैं, AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए EF समानांतर हो जाएगा किसके, AB के चाहे BA के। इससे क्या मिलेगा, EF समानांतर BD, इसका नाम दे दीजिए 2। 1 और 2 से क्या मिला, 1 और 2 से आपको यही मिला कि DBEF
एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण F यहां लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण हो गया। अब आगे हम लोगों को सबको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर लिख देंगे तथा DF बराबर BE। इससे क्या हो जाएगा? DF बराबर हाफ BC। इसका नाम देकर के 3 यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है। अब लिखेंगे इसी प्रकार से, अंग्रेजी में लिखते हैं तो सिमिलरली, इसी प्रकार से कोण A बराबर किसके हो जाएगा? E के, तथा कोण, अच्छा यहां जो हम लोग F का मतलब इतना हुआ, इसका नाम आप DFE भी लिख सकते हैं, DFE। उसी तरह से A बराबर DEF लिखिए, A बराबर DEF, ताकि क्लियर हो जाए। यहां चूंकि 3 कोण बन रहा है। तथा कोण C बराबर कोण क्या हो जाएगा? EDF। तो अब छोटे त्रिभुज का तीनों कोण बड़े त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, इसलिए छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप हो गया। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, मिटा के आगे हम लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? इसलिए ट्रायंगल DEF समरूप हो गया किसके? अब गौर कीजिए, DEF या ABC या EDF जो भी हम लें, ध्यान ये रखना है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल या कोरेस्पोंडिंग साइड जरूर लेना होगा। DEF तो कोण D किसके बराबर है? C के, तो C से शुरू करेंगे। वही त्रिभुज है, ABC ही है। क्षेत्रफल लेंगे तो कोई भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समरूपता का साइन देना है, समरूप दिखाना है, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल लेना है। D किसके इक्वल है? C के। E किसके इक्वल है? A के। और F किसके इक्वल है? B के। कारण दे देंगे A। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इक्वल टू, अब इसका भुजा कौन ले रहे हैं हम? DF निकाल के छोड़े हुए हैं, DF। इसका भुजा कौन लिए हैं? BC। इस दोनों का स्क्वायर। चूंकि कोरेस्पोंडिंग साइड ही लेना है, तो यहां हम लिए DF, तो यहां BC ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए DF का वैल्यू 3 में हम निकाले हैं हाफ BC, तो ये हो जाएगा हाफ BC बाई BC का स्क्वायर, यानी ये BC से BC कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बड़े त्रिभुज का 1/4 होगा। ये ऐसे भी 4 हिस्सों में बट भी गया, देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये जो छोटा हुआ वह बड़े का 1/4 हो गया। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ABC और DEF ये 2 समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ABC और DEF 2 समरूप क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम नहीं देता है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, हम लोग अपने से एक लेते हैं एक त्रिभुज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो हमने ले लिया एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ले लिया DEF। दोनों में एक एक माध्यिका हमने ले लिया, एक AM ले लिया और एक DN ले लिया। कोई भी जब एक माध्यिका पर सही होगा तो किसी पर भी सही होगा।
अब हमें दिखाना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये हमको कैसा दिखाना है, उनके माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर। हम लोग भुजा के वर्ग के बराबर तो जानते हैं, अब माध्यिका के वर्ग के बराबर भी आज जान गए। अब इसको सिद्ध करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या कि दिया हुआ है कि ए बी सी, ऐसे लिख दिया अब सिंबॉलिक फॉर्म में कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये समरूप है। तथा क्या दिया हुआ है, ए एम और डी एन माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये बराबर किसके, ए एम बाई डी एन के स्क्वायर के। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब प्रमाण देंगे हम। प्रमाण में क्या करेंगे, पहले ये देखिए। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस त्रिभुज को या इस त्रिभुज को देखिए गौर से, ये इसके समरूप दिखाएं या इसको इसके समरूप दिखाएं, ये काम पहले करना होगा। क्योंकि ये माध्यिका जो है इस त्रिभुज का एक अंग है या इस त्रिभुज का है, तो दोनों में से किसी एक को हम उसके दोनों में से किसी एक को नहीं, जब ये लेंगे तो ये इधर वाला लेना होगा कोरिस्पोंडिंग, ये लेंगे तो इसका कोरिस्पोंडिंग ये होगा, तो इसको हम समरूप दिखाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, डी ई एफ के, ये दिया हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा, ए बी बटा डी ई के स्क्वायर के, या बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर के, या ए सी बटा डी एफ के स्क्वायर के बराबर के। ये होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस तीनों को लीजिए, ए बी बटा डी ई का स्क्वायर, बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी एम, तो इसमें हाफ से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हाफ बी सी बटा हाफ ई एफ किसके स्क्वायर, ए सी बटा किसके, डी एफ का। अब इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत हमें नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई का स्क्वायर है, तो इस दोनों का स्क्वायर भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हटा सकते हैं। अब क्या लेंगे, बराबर हाफ बी सी यानी बी एम बटा हाफ ई एफ ई एन, ये बराबर हो गया। अब चूंकि बड़े त्रिभुज के समरूप है, इसलिए कोण बी बराबर किसके होगा, ई के, तो लिखेंगे तथा कोण बी बराबर किसके, ई के है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, इस साइड का अनुपात इसके साथ और इस साइड का अनुपात इसके साथ बराबर हो गया, और ये कोण इसके बराबर हो गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन के। कारण दे दीजिए एस ए एस क्राइटेरिया से। ये छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, अब ए बी बटा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटा डी एन के हो जाएगा। इसका नाम कुछ दे दीजिए। यदि ये इसके समरूप हो गया तो अब इसका अनुपात उसके साथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे, चूंकि
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये चूंकि समरूप हैं, आगे हम लोग लिख भी चुके हैं, ये किसके बराबर होता है? AB बटा D के स्क्वायर के। और यह AB बटा D किसके बराबर है? AM बटा DN के स्क्वायर के। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये किसके बराबर हो जाएगा? AM बटा DN के स्क्वायर के। और यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। चूंकि 1 में हम लोग ये सिद्ध करके छोड़े हुए थे, तो क्या हमको प्रूव करना था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब गौर से देखिए, यहाँ AM और DN दोनों माध्यिका है और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया, इसलिए यहां लिख देंगे प्रूव्ड। और इस तरह से हम लोगों ने ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिया। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। हम लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और चारों कोण समकोण हो उसको वर्ग कहते हैं। तो ABCD यहाँ एक वर्ग है। BD इसका एक विकर्ण खींच दिए। अब इसमें हम लोगों को शो क्या करना है? कह रहा है कि इसके एक भुजा पर, किसी भी भुजा पर, चाहे चारों भुजा बराबर है, अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और उसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर और इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर। तो अब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको शो करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABF और त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज बना है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी 60-60 होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब तीनों कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, यानी ये त्रिभुज इसके क्या हो गया? समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कई बार हम लोगों ने निकाला है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे। मान लिया कि ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। ABCD एक क्या है? वर्ग है, जिसका एक विकर्ण BD है। अब क्या है? वर्ग की एक भुजा पर, वर्ग की भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज ABF तथा विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज क्या है? BED है। BED है। दोनों समबाहु है, दोनों के तीनों कोण 60-60 हैं, इसलिए अब कोई भी त्रिभुज ले कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए त्रिभुज ABF समरूप हो गया किसके? त्रिभुज BDE के। चूंकि कोरेस्पोंडिंग एंगल A का B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, सब 60-60 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए, जब समरूप त्रिभुज हम लोगों ने दोनों को दिखा दिया, इसलिए अब एक चीज हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किसका रेशियो जब भी निकालना हो तो उसमें पहले कौन लेना है, बाद में कौन है। क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। पहले जो लेना है उसको ऊपर लिखेंगे और बाद में जो लेना है उसको नीचे लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपका, इनकी संगत ये त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें किसको आधा दिखाना है? इसको इसके आधा दिखाना है। तो कोई बात नहीं है, तब तो हम किसी को पहले ले सकते हैं, अनुपात नहीं निकालना है, इसको दिखाना है इसका आधा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे हम? BED, चाहे जो यहां लिए हैं BDE ले लेंगे। ये किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो
उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या हो गया, ए बी एफ का एक भुजा ले लिए ए बी और इसका भुजा ले लिए बी डी, इसके स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये जानते होंगे। वर्ग का विकर्ण का सूत्र, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है ये याद रखना है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए, यानी √2 गुने भुजा। तो अगर हमने भुजा, कोई भी भुजा, चूंकि वर्ग है तो चारों भुजा बराबर है, तो ए बी, अब बी डी विकर्ण है तो ये हो जाएगा √2 गुने भुजा यानी ए बी का स्क्वायर। यहां लिख देंगे, चूंकि विकर्ण बराबर, इसको हटाइए यहां से, ऐसे लिखिए, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, इसको याद रखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और यहां भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। आप यहां भी काट सकते थे, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1/2 हो गया। तो इसका वैल्यू हुआ 1/2, इसको अब उधर भेज दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ ये उधर जाएगा तो 1/2 में गुना हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से, यानी इसका एरिया का आधा ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि ज्योमेट्री भारी नहीं है, इसको दिमाग से निकाल देना है। हाँ, ज्योमेट्री में एक सतर्कता हमेशा बरतनी ये है कि हम जो भी स्टेटमेंट या जो भी लाइन लिखें उसका कारण हमें समझ में आना चाहिए और बगल में उसका कारण लिखना होता है। दूसरी चीज, जो चीज ज्योमेट्री में जब जहां पढ़ लिए उसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आगे होता रहता। आप देख ही रहे हैं, 9 में पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल, 8 में पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल, जो ज्यामिति जानते हैं उसका इस्तेमाल आगे हो रहा है, और जो हो रहा है उसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। 2 और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसको भी हम लोग अभी करते हैं। और एक बात आपको बार बार कही जाती है, चूंकि चैनल भी नया है और सब्सक्राइब करना आपका एक तरह से समझिए कि आपकी जिम्मेवारी है, तो आप बने रहिए इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंतिम 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, और यदि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी तो ऑब्जेक्टिव एक तरह से आपका टेस्ट है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एक ABC त्रिभुज है, ABC, और BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, और फिर एक BDE त्रिभुज बना हुआ है। अब ऐसे नहीं बना है, यह ध्यान रखना है कि ABC समबाहु है और ये भी समबाहु है। तो क्या आपसे पूछता है कि ABC और BDE का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो दिमाग में रखना है कि समरूप त्रिभुज दिया गया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो हम समरूप उसको दिखाएंगे। तो यहां 2 त्रिभुज समरूप नहीं कह रहा है, लेकिन समबाहु कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब इसकी जो भुजा है, कोई एक भुजा आप ले लें, मान लीजिए आपने BC ले लिया, तो इसका कोरेस्पोंडिंग क्या लेंगे आप, BD लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब गौर से देखिए, ये BD जो है BC का आधा है। BC का क्या है, आधा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो BC बटा BD को क्या लिखेंगे आप, हाफ BC। इसका स्क्वायर करेंगे, BC से BC कट जाएगा, 1/2 उल्टेगा, 4/1 हो जाएगा, 4:1। तो इसमें 4:1 ऑप्शन है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। बहुत ही सिंपल है। अब आ जाइए दूसरे में, यानी कि अंतिम क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 4:9 के अनुपात में 2 समरूप त्रिभुज है। 2 त्रिभुज समरूप है, उनके भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं,
इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके भुजाओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, यानी 4 चौका 16, 9 नवा 81। तो 16 और 81 कहां है? डी में है, तो इसका आंसर डी हो गया और इसका आंसर सी हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे का बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ और देखते रहिए गणित बिल्कुल आसान, ज्योमेट्री का सारा पोर्शन आपको आसान लगेगा। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।